दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के बारे में कि आखिर इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इतना गिरता क्यों जा रहा है। अगर वर्ल्ड मीडिया में हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो वह 150 है। कैन यू इमेजिन अफगानिस्तान और तालिबान जैसे देश भी हमसे आगे हैं। तो आखिर इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गया, इसके पीछे के कारण क्या है, आइए जानते हैं। अगर मैं आपको पिछली कुछ डिबेट की रिपोर्ट बताऊं कि किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट हुई है, तो सबसे ज्यादा डिबेट आपको हिंदू मुस्लिम और कम्युनिटी के ऊपर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की औकात याद दिलाने के ऊपर उससे ज्यादा डिबेट देखने को मिलेगी। और उसके बाद में आपको अगर वह न्यूज चैनल राइट विंग का है तो वह राइट पॉलिटिकल पार्टी, और अगर वह लेफ्ट विंग का है तो वह लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करेगा। और अगर इसमें से भी कुछ डिबेट बढ़ जाती हैं, उसके बाद यह बेरोजगारी, फार्मर्स प्रोटेस्ट और आत्महत्या जैसी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे आखिरी में ही यह सबसे जरूरी मुद्दों के बारे में बात करते हैं, और वह भी बहुत कम, अगर साल में एक दो बार कर ली तो कर ली। इसीलिए इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिरा हुआ है। और इंडियन मीडिया को बिकाऊ मीडिया भी कहा जाता है। अगर इंडियन मीडिया बिकाऊ है तो उसके कुछ खरीदार भी होंगे, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडियन मीडिया बिकाऊ है, इसके बारे में तो हर कोई बात करता है कि इंडियन मीडिया बिकाऊ है और यह सब कुछ बिके हुए हैं, और यह सब कुछ अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी बात करते हैं। पर अगर इंडियन मीडिया बिकाऊ है तो इसके कुछ खरीदार भी तो होंगे। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग में है, और अगर मोदी जी कोई भी रूल पास करते हैं और कोई भी रूल बनाते हैं, तो अगर आपको उसके बारे में सही सही जानना है, उसके बारे में पॉजिटिव ही जानना है कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं, तो आप अर्णव गोस्वामी के पास चले जाइए। और अगर आपको केवल उसके नुकसान ही जानने हैं तो आप रवीश कुमार के पास चले जाइए। आपको यह केवल उसके नुकसान ही बताएंगे, और अर्णव गोस्वामी आपको उसको केवल फायदे ही बताएंगे। यह दोनों फायदे और नुकसान दोनों की बात नहीं करते, केवल और केवल अपनी अपनी गवर्नमेंट की चाटने पर ही रहते हैं और दूसरे की गवर्नमेंट को बुराई ही करते रहते हैं। इन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट चुन ली है और वहीं से इन्हें फंडिंग भी मिलती है, और यही इंडियन मीडिया की रियलिटी है, और यह ऐसे ही काम करते हैं। अगर इंडियन मीडिया को आप देखा जाए तो उन्हें सबसे ज्यादा केवल टीआरपी से मतलब रहता है। अगर उन्हें इधर से टीआरपी मिल रही है तो वह उसी के बारे में ही बात करते हैं। उन्हें हिंदू मुस्लिम से ज्यादा टीआरपी मिलती है, इसीलिए वह हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं। इंटरटेनमेंट चैनल न्यूज चैनल से बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं, इसीलिए अब न्यूज चैनल भी इंटरटेनमेंट देने का काम करते हैं ताकि उनकी टीआरपी भी हाई जाए और वह भी पैसा कमा सके। क्योंकि न्यूज चैनल चलाना भी बच्चों का काम नहीं होता। पहले एंकर हायर करो और उन्हें दूसरी ट्रिप पर भी भेजो। अगर आपको कहीं पर वायलेंस हुआ है वहां पर भी जाना पड़ता है, हर जगह पर जाना पड़ता है, और बहुत ज्यादा खर्चा भी करना पड़ता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है, और इसके ऊपर ही एड्स काम करते हैं। अगर आपके पास अच्छे एड्स आए तो आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। अगर आप किसी रूलिंग गवर्नमेंट है और उसके बारे में बात कर रहे हो तो आपको ज्यादा एड नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी यह नहीं चाहती कि कोई ऐसा न्यूज चैनल उन्हें प्रमोट करे जो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ हो, और वह रूलिंग गवर्नमेंट के सामने जाए और उनकी कंपनियों को कुछ नुकसान सहना पड़े। इसीलिए ज्यादातर न्यूज चैनल रूलिंग गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, और वह उनके लिए ही काम करते हैं, और इसीलिए वह उनकी ज्यादा बुराइयां नहीं करते, और उनके सिस्टम में जो बुराइयां चल रही हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जैसे कि बेरोजगारी, अशिक्षा, फार्मर प्रोटेस्ट और उनकी आत्महत्या, इनके बारे में कोई भी नहीं बात करता। बल्कि यह ज्यादातर न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट देने के ऊपर ही बात करते हैं, और ज्यादा एंटरटेनमेंट लोगों को दूसरों की बुराई सुनने में मिलता है, पाकिस्तान की बुराई सुनने में मिलता है। इसीलिए यह ज्यादातर पाकिस्तान की बुराई ही करते रहते हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ाई ही करते रहते हैं, और ऐसे ही लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है और इनकी टीआरपी भी हाई जाती है। अगर यह अच्छे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो ज्यादातर लोग इन
उनका चैनल देखेंगे ही नहीं और इसीलिए यह अच्छे मुद्दों के ऊपर बात भी नहीं करते और इसमें पब्लिक का भी बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि पब्लिक भी वही चाहती है जो वह चाहती है और इसीलिए न्यूज चैनल पब्लिक के बारे में नहीं सोचते और वह अपने बारे में ही सोचते रहते हैं क्योंकि पब्लिक को भी यही चाहिए कि न्यूज चैनल केवल पाकिस्तान की बुराई करे, हिंदू मुस्लिम करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें असली न्यूज चाहिए और आजकल असली न्यूज कहीं पर नहीं मिलती। अगर आपको कहीं पर असली न्यूज मिल रही है तो उसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। दूसरे देशों में ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह उड़ती है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे सही करती है, पर अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया ही इंडिया के अंदर अफवाहें उड़ाती है और उसे सोशल मीडिया पर आकर उसके क्रिएटर सही करते हैं। यह है इंडिया की रैंकिंग, इसीलिए इंडिया इतना नीचे जाता जा रहा है। पहले इंडिया की रैंकिंग 142 थी और अब इंडिया की रैंकिंग 150 पर चली गई है। क्या इंडियन मीडिया की रैंकिंग और भी नीचे जाएगी या फिर ऊपर उठने का कोई चांस है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड में आपको इस बात से बता सकता हूँ कि एक बार एक न्यूज चैनल ने यह छाप दिया था कि हिमेश रेशमिया को एलियंस उठाकर ले जाने वाले हैं।